श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनु हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी बारात लेकर जनकपुर आते हैं। महाराज जनक जी के द्वारा दिव्य जनवास की व्यवस्था थी, वहां पर सभी रुकते हैं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी संकोचवश गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं पाते कि पिताजी से मिलना चाहते हैं। तो मुनि विश्वामित्र जी दोनों के मुखमंडल को देखकर राम और लक्ष्मण जी को साथ लेकर दशरथ जी के पास जाते हैं। तो दशरथ जी के साथ चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बैठे हैं और वह स्थिति देखकर जनकपुर के नर नारी आपस में बात करते हैं और कह रहे हैं कि मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। कि मन को बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता, और उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहें। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे ऐ अहें। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावहीं। ब्याई हूँ चारु भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावहीं। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि दास तुलसी कहता है कि कवि और कोविद यानी विद्वान कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। कवि नवीन उपमाएं खोजता है और कोविद वेद शास्त्र के प्रमाण को खोजता है। तो यानी कहीं पर भी खोजने पर भी कोई नई या कोई प्रामाणिक उपमा नहीं मिलती है। अब बल विनय विद्या शील शोभा के समुद्र, इनके समान यदि खोजा जाएगा तो पुनः यही मिलेंगे, अर्थात यही है। तो पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावहीं। और जनकपुर की सभी स्त्रियां अपना आंचल फैलाकर अब विधाता को यह वचन सुनाती हैं, विनती करती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। तो कहीं परस पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर और शरीर से पुलकित होकर स्त्रियां आपस में कह रही हैं, बात कर रही हैं, एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी पुण्य पयो निधि भूप दो। दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं और सखी सब करब पुरारी कि त्रिपुरारी भूतभावन भगवान शिव शंकर जी सब मनोरथ को पूर्ण करेंगे। तो एहि विधि सकल मनोरथ करहीं, आनंद उमगी उमगी उर भरहीं। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उत्साह पूर्वक यानी उमंग उमंग कर आनंद से भर रही हैं। तो जिन पुसीय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, यहां राजा दोनों तरह के थे,
लेकिन जो साधु राजा हैं वो ही अभी तक रुके हुए हैं, और उन्हीं साधु राजाओं ने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। और जो अभिमानी राजा थे वो तो जब प्रभु श्री राम मुनि परशुराम जी के गर्व का दलन किए तो वो डर के मारे छुप कर भाग गए थे। और वह जो साधु राजा हैं, कहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। कि श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर को गए। भाई इस तरह बातचीत करते हुए जाने पर रास्ता पता ही नहीं चलता। और इधर गए बीति कछु दिन ही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। इस तरह कुछ दिन बीत गए और जनकपुर निवासी बरातियों को देखकर आनंदित हैं और बराती जनकपुर निवासियों को देखकर आनंदित हैं। तो आज का प्रसंग यहीं से यहां तक बारात और जनकपुर प्रमोद का वर्णन था। अब आगे विवाह का क्रम चलेगा। तो आज का प्रसंग इसके बाद मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू, लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू। भाई मंगलों का मूल लग्न दिन आ गया और हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार सभी श्रेष्ठ थे। इस तरह लग्न यानी मुहूर्त को शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठई दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन्ह जोई। तो इस तरह उस लग्न पत्रिका जिसे ब्रह्मा जी ने शोध कर विचारा था, उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ राजा जनक जी के पास भेज दिया, जिसे राजा जनक के ज्योतिषियों ने पहले ही विचार कर रखा था। यानी उसी लग्न मुहूर्त को राजा जनक जी के ज्योतिषी भी विचार कर रखे थे। तो इस पर कि सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आही विधाता। इस सब लोगों ने जब यह बात सुनी तो कहने लगे सभी लोग ज्योतिषी भी विधाता ही हैं। तो धेनु धूरि बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहु विदेह सन, जान सगुन अनुकूल। कि निर्मल और सभी सुंदर मंगलों का मूल गोधूली का अनुकूल समय और अनुकूल शकुन जानकर ब्राह्मणों ने विदेह राज जनक जी से कहा। तो यहां मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। भाई मंगल मूल लग्न का दिन कहने के पीछे का आशय है कि यदि लग्न का दिन उत्तम होता है तो मंगल बढ़ता है, वंश और धन संपत्ति आदि की वृद्धि होती है। अमंगल नहीं होते, इसी से ब्रह्मा जी ने स्वयं लग्न को शोधा है। हिम ऋतु अगहन मासु कि हिम ऋतु में अर्थात वृश्चिक के सूर्य में विवाह होता है, तुला और धन में विवाह नहीं होता। हिम ऋतु के अगहन और पौष 2 मास होते हैं। तो हिम ऋतु कहने के साथ साथ
अगर ये कहते खाली हिम ऋतु तो संदेह रहता कि अगहन में विवाह हुआ या पौष मास में विवाह हुआ। इसीलिए हिम ऋतु के बाद अगहन मास के अगहन ही कह देते। तो इस तरह विवाह के उपयुक्त नक्षत्र मृगशिरा, हस्त, मूल, अनुराधा, मघा, रोहिणी, रेवती और तीनों उत्तरा, अस्वाति, ये उपयुक्त नक्षत्र माने गए हैं। और नारद जी और वशिष्ठ जी के जो वचन उद्धृत हैं उनमें भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का उल्लेख नहीं है, किंतु वाल्मीकि रामायण में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का होना कहा है। तो श्री जनक जी कह रहे हैं कि आप कल आए हैं, आज मघा नक्षत्र है, कल तीसरे दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो उसमें आप वैवाहिक कृत्य करें। कल पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है जिसके देवता भग नामक प्रजापति हैं। तो इस समय की प्रशंसा विद्वान करते हैं। अब वाल्मीकि जी लिखते हैं कि विवाह के योग्य विजय मुहूर्त आने पर चारों भाई वैवाहिक वेश में आए। अध्यात्म रामायण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, हनुमान नाटक आदि में मास नहीं दिए गए। पूर्वा फाल्गुनी में श्री सीताराम विवाह हुआ यह निश्चित है, और यह नक्षत्र उस समय शुभ माना जाता था। परंतु आगे चलकर ऋषियों ने इसे विवाह के उपयोगी नक्षत्र में नहीं रखा। क्यों? क्योंकि इसमें विवाह होने से श्री जानकी जी को सुख नहीं मिला। श्री केशवार्क जी ने विवाह वृंदावन में उल्लेख किया कि यद्यपि वाल्मीकि जी ने इस नक्षत्र को विवाह के लिए शुभ कहा, फिर भी उसमें सीता जी को सुख नहीं हुआ। तो श्री अवध और मिथिला के प्रांतों में विवाह मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी को ही मनाया जाता है। यह भी हो सकता है कि जैसे जन्म के समय के नक्षत्र आदि कभी एक साथ नहीं पड़ते, पर श्री राम जन्म पर पड़े, वैसे ही विवाह समय पर भी मुहूर्त नक्षत्र आदि ऐसे ही पड़े थे, जो आज असंभव है। भाई विवाह मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी को ही हुआ। यह बृहद विष्णु पुराण के अंतर्गत मिथिला महात्म्य पराशर मैत्रेय संवाद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मार्ग शीर्षे सिते पक्षे पंचम्याम च शुभे दिने सीता विवाहिता यत्र रामेण परमात्मना तस्मान मंडप महात्म्यम मया वक्तुम न शक्यते। कहने का कि अग्रहण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शुभ दिन में जिस मंडप में साक्षात परमात्मा श्री राम ने श्री सीता जी से विवाह किया, उस मंडप का महात्म्य वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। इसलिए जिनके अवतार के समय असंभव बात भी संभव हुई, जो नक्षत्र कभी एकत्र नहीं हो सकते वे एकत्र हो गए, तो उनके विवाह के समय भी अपूर्व और असंभव नक्षत्र एकत्रित हो गए, तो इसमें आश्चर्य ही क्या। भाई ब्रह्मा जी ने लग्न शोधी, फिर भी वनवास आदि कष्ट हुए, यह एक शंका होती है। भाई लग्न का विचार किस लिए किया जाता है? लग्न का विचार होता है कि विवाह निर्विघ्न हो, पति पत्नी में स्नेह बना रहे, उत्तम संतान की प्राप्ति हो। वनवास आदि कष्ट तो जन्म के समय के नक्षत्र के अनुसार होता है, विवाह के नक्षत्र से कहां होता है। तो इस तरह पठई दीन नारद सन सोई गनी जनक के गण कन जोई। भाई ब्रह्मा जी ने लग्न को कागज पर लिखा, यानी जो भी जिस पर भी वो लग्न पत्रिका भेजा, तो वही
ब्रह्मा जी ने नारद को दे दिया। नारद सन यानी नारद से, यानी उनके हाथ से भेजने के पीछे का भाव कि नारद जी सर्वत्र आते जाते हैं और व्यवहार में बड़े चतुर हैं और श्री सीताराम जी के भक्त भी हैं, तो पत्रिका ले जाने में नारद जी को बड़ा सुख होगा। और गनी जनक के गन कन्ह जोई, श्री जनक जी के पंडितों ने भी, ज्योतिषियों ने भी पहले ही लग्न शोध और विचार रखा था। अब ब्रह्मा ने लग्न पीछे शोधा, तो जनक जी के ज्योतिषी ये नहीं जानते थे कि ब्रह्मा जी लग्न विचार कर भेजेंगे, नहीं तो वो क्यों विचार करते, क्यों इतना परिश्रम करते। तो सुनी सकल लोगन यह बाता, नारद जी जब पत्रिका लाए तब वह सभा में पढ़ी गई। पढ़ने पर यहां के ज्योतिषियों को भी लग्न पत्रिका दिखाई गई और दोनों का मिलान किया। जो यहां जनक महाराज के ज्योतिषियों ने पत्रिका शोधी थी और जो ब्रह्मा जी ने नारद जी के हाथ से भेजी, दोनों का जब मिलान किए तब सभा ने कहा यह तो वही है, गनी गन जनक के गन कन्ह जोई। तो यह बात सबों ने सुनी कि ब्रह्मा के और ज्योतिषियों के विचार एक ही हैं, इसलिए कहीं ज्योतिषी आहि विधाता, कि दोनों के एक होने से ज्योतिषियों को ही ब्रह्मा कहते हैं। तो धेनु धूरि बेला विमल, सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहु विदेह सन, जान सगुन अनुकूल। भाई धेनु धूरि बेला यानी गोधूली बेला, तो गोधूली बेला वह समय जबकि गौएं जंगल से चरकर घर को लौटने लगती हैं और गौ के खुरों से जो धूल उड़ती है, उस धूल के उड़ने के कारण जो एक धुंधला सा रूप बनता है, यानी उसी धुंधली सी जो छा जाती है, उसी को गोधूली कहते हैं। यानी गो के खुर से निकली हुई धूल की जो एक धुंधली रूप बनती है। और ऋतु के अनुसार गोधूली के समय में कुछ अंतर भी माना जाता है। हेमंत और शिशिर ऋतु में सूर्य का तेज बहुत मंद हो जाने और क्षितिज में लालिमा फैल जाने पर गोधूली मानते हैं। और वहीं बसंत और ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य आधा अस्त हो जाए तब गोधूली मानते हैं। और वर्षा और शरद काल में सूर्य के बिल्कुल अस्त हो जाने पर गोधूली होती है। यह मुहूर्त चिंतामणि में है। अब बेला विमल, भाई धेनु धूरी बेला विमल, फलित ज्योतिष के अनुसार गोधूली का समय सब कार्यों के लिए बहुत शुभ होता है, इसलिए बेला विमल कहा कि धेनु धूरी बेला विमल। और उस पर नक्षत्र तिथि करण लग्न वार योग जामित्र आदि के दोष का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। और सकल सुमंगल मूल, कि लग्न का दिन मंगल मूल है, कि मंगल मूल लगन दिन आवा। और गोधूली बेला सुमंगल मूल है क्योंकि लग्न का दिन स्थूल काल और गोधूली बेला सूक्ष्म काल, तो स्थूल से सूक्ष्म काल विशेष है। अवे प्रण कहु विदेह सन, कि यह काल बहुत उत्तम है और सूक्ष्म है, इसी से ज्योतिषियों ने स्वयं राजा जनक जी से कहा जिससे विलंब ना हो। जैसा कि आगे कहेंगे भी, अब विलंब कर कारण कहा, आगे कहेंगे भी। और कहते हैं कि जान सगुन अनुकूल, भाई अनुकूल समय आने पर उसी समय अनुकूल अर्थात तो शुभ शकुन होने लगे। तो उपरोहित ही कहु नर नाहा, अब विलंब कर कारनु कहा। सतानंद तब सचिव बोलाए,
मंगल सकल साज सब ल्याए। तो राजा ने उपरोहितों से कहा कि अब देर का कारण क्या है, अब विलंब कर कारण कहा। तो सतानंद तब सचिव बुलाए। सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल सजाकर ले आए, मंगल सकल साज सब ले आए। असंख निशान पनव बहुबाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। बहुत से शंख नगाड़े और ढोल खूब बजने लगे, जोर जोर से बजने लगे, और मंगल कलश और शुभ सगुन सजाए गए। सुभग सुहासिन गावहि गीता, करहि वेद धुनि वे प्रपुनीता। तो सुंदर सौभाग्यशाली स्त्रियां सुंदर गीत गा रही हैं, और पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण, पवित्र आचरण के जो ब्राह्मण हैं, वे वेद ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति, गए जहां जनवास बराती। तो इस प्रकार लोग आदर पूर्वक बारात को लाने के लिए चले, जहां जनवासे में बराती थे तो वहीं पर गए। कौशलपति कर देख समाजू, अतिल घुलाग तिन्हि सुर राजू। तो कौशल राज दशरथ महाराज का समाज वैभव देखकर जो जनवास में बुलाने के लिए गए थे, उन्हें देवराज और देवराज के वैभव बहुत ही तुच्छ लगे, बहुत अल्प लगे। तो राजा जनक महाराज उपरोहित सतानंद जी से कहते हैं कि उपरोहित ही कहु नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। भाई ज्योतिषियों ने जनक जी से और पुरोहित, जनक जी ने पुरोहित से कहा, तो लग्न के विचारने वाले ज्योतिषी और पुरोहित कोई और है। तो विलंब कर कारण कहा, कि विलंब का कारण पूछने के भाव को कहें कि विवाह के पूर्व नहच्छू सुहाग आदि बहुत सारे कर्मकांड होते हैं, और यही विलंब के कारण होते हैं। तो सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। भाई सतानंद जी पुरोहित हैं, और सतानंद जी महर्षि गौतम के पुत्र हैं। मंगल सकल, मंगल सकल क्या है? हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। तो इन सब को साज सब लाए, अर्थात सब, अर्थात सभी मंत्री लेकर आए, सजा कर लाए, यानी सुवर्ण के थालों में सब मंगल द्रव्यों को संवार संवार कर पूरा थाल भर कर ले आए। तो शंख निशान पनव बहुबाजे, मंगल कलश सकुन शुभ साजे। बारात लेने जा रहे हैं, इसी से बहुत बाजे बजे। अब मंगल कलश कि जिन कलशों में आम्र पल्लव पड़े, यव धान्य और दीपक रखे हैं, शुद्ध जल भरा है, तो वही सारे मंगल कलश कहलाते हैं। और यह सब मंगल द्रव्य कलश में ही रखना, सजाना है। असगुन शुभ साजे, पहले सकल मंगलों को सजाकर लाना कहे, और यहां मंगल कलश और मांगलिक सगुनों का सजाना कहा। भाई अगवानी के समय भेंट के पदार्थ और मंगल शकुन लेकर गए थे कि मंगल सुमन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। परंतु यहां भेंट के पदार्थ ले जाने का कोई प्रयोजन नहीं है, अब उसकी आवश्यकता नहीं, केवल मंगल कलश और मंगल शकुन लेने का काम है। मंगल शकुन में कि सवत्सा गौ वत्स को दूध पिलाती हुई, दही और जीवित मछली लिए हुए कोई मनुष्य, 2 वेद पाठी ब्राह्मण हाथों में पुस्तक लिए हुए, यह सब क्या है? ये सब मंगल शकुन है। तो सुभग सुहासिन गावहि गीता,
करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। तो यह रीति है कि सुहागिनी स्त्रियां मंगल कलश सिर पर लिए मंगल गीत गाती हुई जनवासे तक जाती हैं। अवेद धुनि विप्र पुनीता, यहां वेद ध्वनि को पुनीत और सुहागिनों के गीत को सुभग कहने का भाव कि गीतों की ध्वनि इतनी सुंदर है कि जो भी सुनता है वह मोहित हो जाता है, और वेद ध्वनि को जो सुनता है वह पवित्र होता है। असंख्य निशान, मंगल गीत और वेद ध्वनि, यही सब सगुन है। लेन चले सादर, यही भांति कि बाजे बज रहे हैं, सुहागिन या जो है वो गीतों को गा रही हैं, वेद ध्वनि हो रही है, तो इस तरह जा रहे हैं, तो यही सादर जाना है। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लागत नहीं सुर राजू। श्री कौशल्या जी के पिता ने उत्तर कौशल अपने जामाता श्री दशरथ जी को दहेज में दिया था। स्वराज्यम जामात्रे ददौ प्रीत्या ही पुत्रिकाम, तदारभ्य कौशलेन्द्राः प्रोचन्ते रविवंशजा। आनंद रामायण में लिखा है कि तब से रघुवंशी कौशलपति कहे जाने लगे। तो कौशलपति कर देख, अब कौशलपति क्यों कहा गया? कि कौशल्या जी के पिता ने उत्तर कौशल अपने जामाता दशरथ जी को दहेज में दिया था, और तभी से रघुवंशी कौशलपति कहे जाने लगे। और समाजू, भाई साज सामान सामग्री सभा वैभव आदि, भाई सिंहासन पर बैठे हैं, छत्र लगा है, चंवर चल रहा है, बंदी मांगध सूत बिरदावली वंशावली उच्चारण कर रहे हैं, मंत्री ऋषि मुनि विप्र मंडली सभी विराजमान हैं। तो यह सब समाज में आ गए। अति लघु लाग, कि राजा का वैभव अति विशेष है, और इंद्र का वैभव तो पुराणों में सुना है, और राजा का वैभव आंखों से देख रहे हैं। उस सुने हुए से यह अति विशेष दिखाई पड़ा, इसी से सुरराज अति लघु लगा। भाई पहले राजा को इंद्र के समान कहा कि सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। और यहां कहते हैं अति लघु लागति नहीं सुर राजू, तो इसमें कोई विरोध नहीं है। पहले जो कहा वह स्वरूप की समानता को बताए, स्वरूप में राजा इंद्र के समान हैं, जैसे इंद्र दिव्य हैं वैसे ही राजा दशरथ जी दिव्य हैं, परंतु विभव में इंद्र कम हैं। तो भयऊ समय अब धारिव पाऊ, यह सुनि परा निशान ही घाऊ। गुरहि पूछि कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। जब उन लोगों ने आकर विनती की कि अब समय हो गया, अब पधारिए यानी चलिए, और यह सुनते ही नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, जोर जोर से नगाड़े बजने लगे। गुरहि पूछि करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। भाई ब्रह्मादि देवता श्री अवधेश की बात कर रहे हैं, तो यहां गुरुजी से पूछकर और कुलरीत निपटाकर राजा मुनियों और साधुओं के समाज के साथ चल पड़े। तो भाग्य विभव अवधेश कर देखी देव ब्रह्मांड, लगे सराहन सहस मुख जान जन्म निज बार। भाई वैभव देखकर, भाग्य और वैभव को देखकर अपना अपना जन्म व्यर्थ समझकर सहस्त्र मुख शेष की और सहस्त्र मुख से उनकी प्रशंसा करने लगे। तो जब बुलाने जो जनकपुर के लोग आए थे, वह विनती करते हैं कि भयउ समय अब धारी पाऊ, यही सुनि परा निशान ही घाऊ। भाई बरातियों को चलने के लिए कहना ना पड़ा, चलिए। यह सुनते ही बाजा वाले बाजा बजाने लगे। घाऊ कहकर
कि नगाड़े बड़ी जोर से बजाए गए। और चले संग मुनि साधु समाजा, कि मुनि साधु समाज के संग में कहने के पीछे का जो भाव है वह आगे आएगा कि साधु समाज संग मही देवा। तो श्री अयोध्या जी से बारात के प्रस्थान के समय एक बार सबका सवारी पर चढ़कर चलना और जनकपुर में आकर सवारी से उतरना, और जहां से उतरे वहां से पावड़े पड़ने लगे थे। तो सेना परिजन इत्यादि बारातियों को साथ न कहकर मुनि साधु समाज को संग में कहने का अभिप्राय, भाई मांगलिक रूप जानकर इनको साथ लिया। तो भाग्य विभव अवधेश कर देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जानि जन्म निजवादि। तो इनके यहां ब्रह्म स्वयं अंशों सहित अवतीर्ण हुए। तो वैभव ऐसा कि जिसे देखकर इंद्र अत्यंत लघु लगता है। ब्रह्मादि देखकर भाग्य और वैभव की सराहना करते हैं और अपना जन्म व्यर्थ कहते हैं कि ऐसा भाग्य ब्रह्मादि देवताओं का भी नहीं है, और न ऐसा वैभव ब्रह्मलोक आदि में ही है। तो इससे राजा के वैभव को अप्राकृत रूप में दिखाया बाबा गोस्वामी जी ने। तो मुनियों और साधुओं के संग से भाग्य की बड़ाई करते हैं कि बड़े भाग पाई सतसंगा और सराहत सहस मुख। तो यहां समस्त देवता एकत्र हैं और सभी सराहना कर रहे हैं, इसलिए सहस मुख। एक ही मुख से हजार मुख की सामर्थ्य के बराबर प्रशंसा करते हैं। भाई अपने जन्म को व्यर्थ समझते हैं ब्रह्मा आदि, कि हम सेवा को न पहुंचे, कि धिक्कार है हमारे जीवन को कि स्वर्ग आदि के सुख में नाहक फंस कर हम बर्बाद हुए। धिक जीवन देव शरीर हरे, तव भक्ति बिना भव भूल परे। और दशरथ जी के अनन्य प्रेम और भक्ति के फल की ओर देखकर ब्रह्मा आदि अपने को न्यून मान रहे हैं, बहुत छोटा मान रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवत स्कंध दसम स्कंध में ब्रह्मा जी ने गौओं व्रज वनिताओं गोप बालकों आदि के जीवन को धन्य माना और अपने भाग्य की निंदा किया। तो इस तरह देवताओं के सुंदर, जब देवताओं ने देखा कि यह सुंदर मंगल का अवसर है, नगाड़े बजाकर फूल बरसाए, श्री शिव ब्रह्मा आदि अपने अपने वाहनों और देवताओं के वृंद जितने भी हैं वो टोलियां बनाकर कैसे आते हैं और क्या करते हैं। तो इस पर जो अमृत की धारा बहेगी, उस अमृत धारा का रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।